बिटिया हमारा रहबे रही। अब ये लोग भगावत रहे दाज खातिर, तो 4 जने मिलकर वका गला दबाए मार डारी नहीं, हाथ गोड़ बांध दी नहीं, गला दबाए को मार डारी नहीं। दहेज खातिर 5 लाख दहेज दिया रहे और दहेज मांगत रहे, तो हम और नहीं दे पाए, गला दबाए मारे। बहुत गरीब रहे तो हमारे बिटिया गला दबाए मार डारी, उनका गला दबाए उनका मार डारी। 4 मिला मिलकर, वो कोई बिटिया, वो कोई सास ससुर। हाँ 5 महीना बच्चा पेट में रहा। अच्छा, वो जो एक्सपायर हुई है उसके बच्चा भी था पेट? हाँ पेट में बच्चा रहे साहब 5 महीना। हाँ। ये न्यूज इंडिया में आप लोग का स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। आज की खबर बता दें, उत्तर प्रदेश श्रावस्ती में थाना इकौना के अंदर एक लगता है तिलकपुर के गाँव की जो एक लड़की थी, जो कि उसका बहराइच में कौन से गाँव में शादी हुआ था, बालापुर में हुआ था, जो कि वो किसी द्वारा उनके जो है ससुर वगैरह और जो है पति वगैरह सब लोग मिलके जो है उसको मार दिए हैं और जो है एक्सपायर हो चुकी है। हमारे साथ में उनके घर के परिवार के लोग जुटेंगे, उनसे ही बात करेंगे और सारी जानकारी लेंगे कि क्या है, मृत्यु हुई है, कैसे क्या हुआ है, सारी जानकारी। जो कि वो बताई जा रही है कि गर्भवती महिला थी, लमसम में 4-5 महीना गर्भवती, एक साथ में 2 जान जो है एक साथ बच्चे की भी पेट में जो था वो भी चला गया और जो है वो लड़की भी चली गई, एक्सपायर हो गई। हमारे साथ में जुटेंगे घर वाले परिवार वाले, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम सोमनाथ पासवान है, हम तिलकपुर निवासी हैं और जो हमारी लड़की है वो हमारी भतीजी लगती है। उसकी शादी बालापुर में अभी 2 साल पहले किया गया था। ये लोग दहेज प्रथा को लेके उसको कई बार उत्पीड़न किए, मारपीट किए, सब कुछ किए, लेकिन हम लोग उसे सुलह सपाटी करवा के उसके घर भेज दिए कि हाँ अपने घर से गुजारा करे। इन लोगों ने फिर उसको अब की बार चारपाई में बांधा, कि किस में बांधा हमने आँख से तो नहीं देखा, लेकिन उसके पैर में, दोनों पैर में जख्म है बांधने की। और मारने के बाद जब वो मरने वाली हो गई है तब इन्होंने उठा के लटका दिया है कि फांसी सो हो जाए, कि इसको फांसी लगाई ली है। अच्छा। हाँ लगा, लेकिन मारा इन लोगों ने घर भर अपने मिल करके इन लोगों ने मारा है, पूरे परिवारों ने। ये कौन से जगह पे इसकी शादी हुई थी? इसकी शादी बालापुर हुई है, डिस्ट्रिक्ट बहराइच में लगता है और यहीं इकौना के करीब में ही है, मतलब यहाँ से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर पे। कैसे आप लोग को पता चला? हम लोगों को पता लगा, पड़ोसियों ने बताया, इन लोगों ने बताया भी नहीं। मारने के बाद इन लोगों ने लाश को उठाया और सीधा यहाँ इकौना थाने यहाँ आ गए अपने अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। अच्छा। तो पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारी लड़की को मार दिए ये लोग, तब हम लोगों को पता लगा तो हम लोग वहाँ से भागे, एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश किया, लेकिन एम्बुलेंस ने रोका नहीं, रास्ते में सीधा अस्पताल रुकी आके। इसमें कितने लोग मिले हुए थे? अब इसमें मिले हुए, अब ये तो वहाँ जब इनकी तहकीकात होगी, जहाँ वहाँ इंक्वायरी होगी तब पता लगेगा कि कितने लोग थे, इनके रिश्तेदार भी थे या ये पूरे परिवार अकेले ही मिलके मारे हैं। अब ये तो जब वहाँ इंक्वायरी होगी तब पता लगेगा सर कि हाँ इसमें क्या राज है। लेकिन इन्होंने दहेज प्रथा को लेके मारा है। ये बार बार कहते हैं कि तो तुम्हारे पिताजी ने कुछ हमें दिया नहीं है, जबकि यथाशक्ति हमने लगभग 5-6 लाख रुपया खर्चा किया इसके शादी में। अच्छा। अभी कुछ देर पहले 1 लाख रुपया ये लेके आए हैं, 1 महीना 2 महीना पहले। अच्छा। कि मतलब हमें नौकरी लगवाना है, ये है, सफाई कर्मी में ये थे और ये मांगते थे चौपहिया हमसे। चौपहिया की हैसियत नहीं है तो हम लोग कहाँ से चौपहिया दें? अच्छा। उनकी माँ बता रही है हमने 5 लाख रुपया भी दिया। हाँ दिया है, 5 लाख रुपया नगद दिया है शादी में, और बाकी जो उसका होता है बेड वगैरह जितना भी श्रृंगार होता है सब दिया गया जी। अच्छा। लेकिन ये लोग फिर भी उसको प्रताड़ित करते रहे, मारते रहे कि मतलब कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, और पैसा लेके आओ। अभी थोड़ा दिन पहले 1 लाख रुपया और व्यवस्था करके दिए थे इनको। 2 साल से उनको कितनी बार मारने की धमकी? इनको मारा है लगभग कुछ नहीं, 2 साल में तो 20 बार मारा है। और धमकी तो उस तरह बहुत बार दिए, अनेकों बार दिए, लेकिन कम से कम 20 बार इसकी कुटाई किए हैं ये लोग। हाँ। वो लड़की जो है अच्छी थी, वो बताती नहीं? अच्छी थी, वो अपना घर समझती थी, नहीं बताती थी लोगों को। जब जान मिलता था, हम लोगों को पता लगता था पड़ोसियों द्वारा, तो हम लोग आकर पूछते थे तो बोले ले जाओ अपने लड़की को। जब दबाव डालते थे तो कहते ले जाओ अपने लड़की को, हम नहीं रखेंगे। तो नहीं रखना था तो सीधे हमारे घर भेज देते। उसको जान से मार क्यों दिया? इस मामले को लेकर बहराइच जो प्रशासन है या श्रावस्ती की प्रशासन है, कहीं भी पोस्टमार्टम हो या कुछ भी हो, क्या मांग करते हो? जी हम उसका इंसाफ मांग करते हैं, हमें इंसाफ दे, प्रशासन की तरफ से हमें इंसाफ मिलना चाहिए। जैसे इन्होंने अबला को मार दिया, अबला ही समझ के तो मारा कि इसके कोई नहीं आगे पीछे, तो हम लोग गरीब आदमी हैं, हम
इंसाफ मांगते हैं कि इसे इंसाफ होना चाहिए, इसको भी फांसी होना चाहिए, जो जिन्होंने मारा है इनकी फांसी होनी चाहिए। सब में 7-8-6 लाख रुपए का आप लोगों ने दहेज भी दिया होगा जी। तो वो सारी चीजें अभी उनके पास रहेगी, आप लोग मांग करते हो वापस? नहीं, उन्हीं के पास अभी है। अब जो भी प्रशासन फैसला करेगी, अभी तो हमने कुछ नहीं मांगा, अभी तो हमारी लाश पड़ी है यहाँ, हम लाश को लेके बैठे हैं। कहने का मतलब है जो दहेज उनके पास है वो उनके पास ही रहेगा कि आप लोग मांग करते हो? आपकी तो बेटी नहीं रहेगी? हमारी तो बेटी रही नहीं गई। हाँ, तो उनके पास रह के अब उनके पास क्यों रहेगा? वो तो जब देना ही पड़ेगा उन्हें, हमें वापस दें। हाँ। जो 10-12 लाख हमारा खर्चा हुआ है वो रुपया हमें वापस दें। वो दूसरी बात कि उनको जान के बदले जान उनका भी जाना चाहिए, जैसे हमारे लड़की की जान गई है उसकी भी जान जानी चाहिए। अच्छा, वो लोग जब यहाँ लेकर आए तो वो लोग भाग गए कि यहाँ नहीं, यहाँ पुलिस के कस्टडी में हैं, चले गए हैं, साथ में लेके गए वहाँ विशेषरगंज। चारों लोग पकड़े गए? हाँ, पकड़े गए, चारों लोग क्या पकड़े मांग करते हो गए। इस बारे में? अब इस बारे में वहाँ हमारे भाई लोग भी गए हैं और भतीजे भी गए हैं, हमारा एक दामाद है वो भी गया है। अब वहाँ जो निर्णय होगा वो माना जाएगा। क्या नाम है माता जी आपका? चंद प्रभा, कहाँ के रहने वाले हो? तिलकपुर। क्या मामला हुआ? का मामला है बेटी, हमारा रहबे रही। अब ये लोग भगावत रहे दाज खातिर, तो 4 जने मिलकर वका गला दबाए मार डारी नहीं, हाथ गोड़ बांध दी नहीं, गला दबाए को मार डारी नहीं दहेज खातिर। 5 लाख दहेज दिया रहे और दहेज मांगत रहे, तो हम और नहीं दे पाए, गला दबाए मारे, बहुत गरीब रहे, तो हमारे बेटे गला दबाए मार डारी। पहले और भी परेशान किया जाता था? हाँ, और परेशान की न तबे कहीं की वो 5 महीना का उनके उधार न। हाँ, उनका गला दबाए उनका मार डारी, चारों मिला मिलकर, वो कोई बिटिया, वो कोई सास ससुर। हाँ, 5 महीना बच्चा पेट में रहा। अच्छा, वो जो एक्सपायर हुई है उसके बच्चा भी था पेट? हाँ, पेट में बच्चा रहे साहब 5 महीना। हाँ, गोड़ बांध दीन, हाथ बांध दीन, तक मुँह कपड़ा होर गला दबाए खत्म कर दी। तो कितने लोग इसमें मिले थे, क्या नाम है आपको पता है? हाँ, बताइए। एक जन का अंशु नाव है, और बिटिया का लड़का जो शादी करना का जितेंद्र नाव है, और ससुर का रतन नाव है, और बुढ़िया का नाम भुलाई गया, कुछ वह नाम है, का नाम नहीं याद, सुंदर पता। तो ये सारा मामला जो है दहेज का ही है? हाँ, दहेज के है। बिटिया हमारा राह चाहत रही वहाँ कि हम अपने हमारे पहले नहीं मांगे, और हमारे अप्पा दीन 5 लाख कम दीन में सफाई करने ले रहे, तो कहते रहे हमें बिलोरो दियो। हाँ, दहेज के खर्तिन हमारे बिटिया गला दबाए मार डाली। हाँ हाँ। तो आप लोग क्या मांग करते हो? हम उनका सजा दे दो साहब, तो सबका उनका सजा दे दो, और उनका जो हमारा दहेज है तो हमारा दहेज दे दे। हाँ, उनका सजा कह दो, उनके घर में ताला लगवा दो, उनका सजा कह दो, हमारा दहेज है जो 5 लाख, तो हमारा दहेज दे दो। 5 लाख रुपए और प्लस गाड़ी वगैरह भी दी? हाँ, प्लस गाड़ी दिहन ना। हाँ, अंगूठी दिहन ना, लरी दिहन ना, मटर माला दिहन ना, स्प्लेंडर गाड़ी भी? हाँ, सब हमार साहब तनिक रुआई दो। अच्छा, इससे पहले और भी मारने का प्रयास किया गया था? हाँ, कभी? और फिर मारी ना, तो कहीं की फोन हमरे लगे लगाइन, कहीं ना माँ तू ना आए, स्कूल शांत हो गया है, तो हम करीत खाई थे सुबह भी, तो हम कहन बहनी हम आई, कहीं ना अम्मा चौका बर्तन के ना नहाई जाई थे, हमार तबीयत ठीक है। हाँ, वो 3 बिच्चा मैं इनका खत्म कर दी। आप लोग को कैसे पता चला? आप लोग का पता चला, सब उठन के आदमी सब फोन कह के बताइन। हाँ, हमारे लड़का लगे बम्बई फोन का, हमारा लड़का बम्बई है, वहाँ फोन कहीं कहीं की तहार बहन का तबीयत खराब है, मरी गए। हाँ, तो हमारा यह कहा चाहे कि हमारे 5 लाख दहेज और सब अंगूठी मोटर माला और सब कावल था गाड़ी, हमार सब पूरा हमार सब
दे दी इनका लोगों सजा। अच्छा, कितना टाइम हुआ था शादी होके उनका? 2 साल। अच्छा, 2 साल में। हाँ। 2 साल में उनको और कितनी बार परेशान किया गया है? उनका एक साल से परेशान करे रही, बाकी मैं फिर चली आई कहीं कि हमारे घर तो घर अलगे हम न जाई, काट डारी दू जो हम एक जो खाब तो अपने हम घरे काट डारब, अम्मा हमार शादी भा है हम अलगे न जावे, तो कुल गया लाए तो फिर मैं चली आई। तो सारा मामला जो है दहेज का ही है? हाँ, सारा मामला दहेज का है। क्या वो जो उनका परिवार है वो कुछ मांग रहा था? हाँ, क्या मांग कर रहा था? वो कहत रहे कि हमें चौपैया दियो। अच्छा। हाँ, शादी के पहले ना साहब मांगें, बाद में शादी के पहले ना मांगिन, बाद में चौपैया मांगिन। हाँ, तो हम बहुत गरीब हैं ना। हाँ, हम बहुत कौनो मेरे खेत पात गिरो फिरो धैके साहेब कौनो मेरे का हम किहन नहा। हाँ 5 लाख रुपया भी आपने दिया ना? हाँ, 5 लाख रुपया दिहन, गाड़ी दिहन, अंगूठी दिहन, लरी दिहन, मोटर माला दिहन, सब दिहन उनका हम पूरा सामान। तो इसमें कितने लोग जो है उनको मारने में कितने लोग की हाथ? 4 लोगों? हाँ, चारों लोग मारे नहीं साहब। अब हमार बहनी, अब हम का करी, हमार बहनी मर गई, अब हम का करी। और कितने बेटी थी आपके? हमारे अभी एक बेटी रह गई। अच्छा, 2 थी से? 2 बेटी थी? तो 3 बेटी रही। हाँ। तो एक जन का तबीयत खराब रहा, 10वां पास हो गई रही, तो मैं खत्म हो गई रही। अब ये माझिल बेटी रही, और बड़ी बेटी अपने घरे ही। हाँ, हमारे 3 बेटी रही, 2 बेटा रहे। इस मामले को लेकर आप प्रशासन से क्या मांग करते हैं? मांग रहे हैं हम कि उनका सबका सजा कर दो, पूरा दहेज हमार हमें दे दो, गिरफ्तार कर दो। हाँ, अब पूरा दहेज हमार हमें दे दो, और उनका लोगों सजा कर दो। उनका घर कुरिया नौकरी है जो सफाई करनी है, वो सब खत्म कर दो। अच्छा, ये सफाई करने वगैरह सब मिलके ही जो है? हाँ, बाप रहा सफाई करनी। अच्छा। हाँ, सब मिलकर मारे नहीं, खाली कहीं हम सफाई करें हमें चौपैया दो, तो हम चौपैया ना दे पाना, तो पहले शादी हमारे बिटिया ना करते, तो हमारे बिटिया गई देख आई, पसंद के आई, तो हम शादी कर दी है। हाँ, दहेज को ही सारा मामला दहेज? सब दहेज के है साहब। आपकी बेटी जो है कुछ गर्भवती भी थी? हाँ, 5 महीना। अच्छा। हाँ, इसका मतलब 2 जान इन लोगों ने? हाँ, 2 जान लेकिन साहब 5 महीने गर्भवती रही। हाँ।